नमस्कार साथियों, मैं खुशीराम गुर्जर आप सभी का इस हाइब्रिड मैथ एकेडमी चैनल पर हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं और आशा और कामना रखता हूं कि आप भी सभी सकुशल समंगल होंगे और अच्छी सी आपकी तैयारी चल रही होगी। तो देखिए, हम इस इतिहास की श्रृंखला में आज हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों मेवाड़ के इतिहास में, यानी महाराणा लाखा के बारे में, यानी महाराणा लक्ष्य सिंह के बारे में। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि ये जो महाराणा लाखा है, इस महाराणा लाखा ने इस मेवाड़ के इतिहास में, यानी इस मेवाड़ रियासत में इसने 1382 ईस्वी में अपना शासन स्थापित किया और 1382 से इसका शासनकाल रहा दोस्तों 1421 ईस्वी तक। देखिए दोस्तों, ये जो महाराणा लाखा था, महाराणा लक्ष्य सिंह था। इस महाराणा लक्ष्य सिंह को महाराणा लाखा व लक्ष्य सिंह दोनों नामों से जाना जाता है। ये महाराणा केता का पुत्र था। वह महाराणा हमीर का क्या माना जाता है, इसे पौत्र माना जाता है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं इस मेवाड़ी इतिहास में इस महाराणा लाखा की, तो देखिए ये महाराणा लाखा भी एक सर्वशक्तिशाली शासक माना जाता है। तो इसके बारे में मैं आपको चंद लाइनें कहूंगा कि जिंदगी का मिलना किस्मत की बात है और मौत का मिलना वक्त की बात है, पर मौत के बाद भी लोगों के दिलों में रहना, ये तो मेरे दोस्तों सिर्फ कर्म की बात है। इसीलिए हम इस मेवाड़ी इतिहास में आज हम बात करने जा रहे हैं महाराणा लाखा की, महाराणा लक्ष्य सिंह की। तो देखिए, इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और अपने दोस्तों को बता दें कि हमारे राजस्थान के प्रत्येक एग्जाम में राजस्थान का इतिहास व राजस्थान की कला संस्कृति से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप सभी का सहयोग और साथ रहा दोस्तों, तो हमें यानी राजस्थान की पूरी इतिहास और राजस्थान की पूरी कला संस्कृति और इसी के साथ अन्य सब्जेक्ट देने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन आपका साथ और विश्वास हमारे साथ में ऐसा ही बना रहे, इसी कामना के साथ हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और महाराणा लाखा के बारे में जानते हैं। दोस्तों, अगर मैं बात करूं, ये जो महाराणा लाखा है, इस महाराणा लाखा को एक अन्य नाम से जाना जाता है जिसका नाम मिलता है लक्ष्य सिंह। यानी इस महाराणा लाखा को अन्य नाम किस नाम से जाना जाता है, तो अन्य से लक्ष्य सिंह के नाम से जाना जाता है। यानी इस महाराणा लाखा को हम क्या बोलते हैं, लक्ष्य सिंह। अब देखिए, यानी इस महाराणा लाखा के काल में क्या हुआ दोस्तों, तो इस महाराणा लाखा के काल में एक भाग्यवश ये हुआ कि यहाँ से हमें जावर उदयपुर से एक चांदी की खान प्राप्त हुई, जिससे इन जो मेवाड़ी इतिहास है, यानी जो मेवाड़ रियासत है, इसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होता भी है। और महाराणा लाखा ये जो चांदी से जो चांदी की खान प्राप्त हुई, इससे इस मेवाड़ रियासत का विकास करता है। ये कैसे, यानी ये दुर्गों का जीर्णोद्धार करवाता है और यहाँ के महलों का क्या करता है, जीर्णोद्धार करवाता है। कौन है, महाराणा लाखा, महाराणा लक्ष्य सिंह। तो देखिए, हम इस बात की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि अगर क्या हुआ दोस्तों, यानी अगर मैं बात करूं तो महाराणा लाखा के काल में, लाखा के काल में, यानी महाराणा लाखा के काल में जावर स्थान पड़ता है कहां दोस्तों, उदयपुर। जावर उदयपुर से चांदी की खान प्राप्त हुई, खान प्राप्त हुई। यानी अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो इस महाराणा लाखा के काल में, महाराणा लक्ष्य सिंह के काल में क्या हुआ, तो यानी जावर उदयपुर से एक चांदी की खान प्राप्त हुई दोस्तों। अब ये उसका क्या उपयोग लेता है, यानी इस चांदी से, तो ये क्या करता है दोस्तों, यहाँ अगर मैं बात करूं तो यानी यहाँ ये अगर मैं बात करूं दोस्तों,
तो देखिए महाराणा लाका क्या करता है, तो ये यानी दुर्गों का जीर्णोद्धार करवाता है, वह महलों का भी जीर्णोद्धार करवाता है, जीर्णोद्धार करवाता है। यानी दोस्तों, यानी इसके काल में क्या हुआ, जावर उदयपुर से जो चांदी की खान प्राप्त हुई, उससे ही यहाँ के महलों और यानी दुर्गों का क्या करवाता है, जीर्णोद्धार करवाता है। इसके साथ में ये यहाँ पर अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो मंदिरों का भी जीर्णोद्धार करवाता है। देखिए, यानी अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो महाराणा काल की जो ये खान प्राप्त हुई, इससे ये जानकारी मिलती है। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं दोस्तों, ये जो महाराणा लाका है, यानी अगर मैं बात करूं इस महाराणा लाका की, तो इस महाराणा लाका के काल में क्या हुआ, तो देखिए अगर मैं इसके काल की बात करूं, तो काल में एक व्यक्ति का नाम मिलता है हमें पीचू बंजारा। बताओ क्या नाम मिलता है, अगर मैं बात करूं तो पीचू बंजारा, यानी व्यक्ति का नाम हमें क्या मिलता है दोस्तों, पीचू बंजारा। इस पीचू बंजारा ने अगर मैं बात करूं तो आयड नदी के किनारे, आयड जिसे हम बोलते हैं बेड़च नदी के किनारे, पिचोला झील का निर्माण करवाया। यानी इसने क्या किया दोस्तों, तो देखिए यानी पीचू बंजारे ने अपने बैलों की स्मृति में पिचोला झील का निर्माण करवाता है। अब देखिए अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो ये जो पिचोला झील का निर्माण करवाया गया, तो ये निर्माण पीचू बंजारे ने महाराणा लाका के काल में 14वीं शताब्दी में इस झील का निर्माण करवाया गया दोस्तों। तो देखिए हम इस झील के बारे में जानते हैं दोस्तों, यानी ये जो पिचोला झील है, मान लो ये कौन सी झील है दोस्तों, पिचोला झील। और ये जो पिचोला झील है, ये पिचोला झील कहाँ पड़ती है, तो ये पड़ती है दोस्तों उदयपुर में। बताइए कहाँ पड़ती है, उदयपुर में। अगर मैं बात करूं जिसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, अगर मैं निर्माण की बात करूं तो निर्माण किसने करवाया दोस्तों, पीचू बंजारे ने। इनकी स्मृति में अगर मैं बात करूं तो बैलों की स्मृति में, यानी अपने बैलों की स्मृति में इस पीचू बंजारे ने उदयपुर में किस झील का निर्माण करवाया दोस्तों, आखिर इसने पिचोला झील का निर्माण करवाया गया। अब देखिए यानी अगर मैं बात करूं तो इसका निर्माण कौन सी शताब्दी में हुआ, तो इनका निर्माण हुआ दोस्तों 14वीं शताब्दी में। बताइएगा कौन सी शताब्दी में, 14वीं शताब्दी में। अगर मैं बात करूं दोस्तों, ये जो पिचोला झील है, इस पिचोला झील के किनारे, यानी अगर मैं बात करूं इस पिचोला झील के किनारे एक तरफ तो बना है जग मंदिर। बताइए क्या बना है, तो एक तरफ मंदिर बना है दोस्तों, और इस मंदिर को बोलते हैं हम जग मंदिर। बताओ कौन सा, तो एक तरफ तो जग मंदिर बना है। अगर मैं बात करूं तो एक तरफ दोस्तों महल बना है, और ये जो महल है, इस महल को हम बोलते हैं, अगर मैं बात
ये जो महल बना है, इस महल को बोलता में यज्ञनिवास महल, यज्ञनिवास महल। यानी अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो इस झील के किनारे एक तरफ मंदिर बना है, तो दूसरी तरफ क्या बना है, एक महल बना है, जिसे मैं बोलता हूं यज्ञनिवास महल। आखिर मैं बात करूं दोस्तों, ये जो मंदिर है, इस मंदिर का जो निर्माण है, वह निर्माण यानी कब और किसके द्वारा करवाया गया, तो इसका निर्माण 1620 ईस्वी में। बताइए कब? 1620 ईस्वी में इसका निर्माण। यानी इस मंदिर की जो नींव है, वह नींव करण सिंह के द्वारा रखी गई। बताइए किसके द्वारा? करण सिंह के द्वारा। और इसका जो पूर्ण निर्माण करवाया है, पूर्ण निर्माण करवाया दोस्तों जगत सिंह। यानी अगर मैं बात करूं दोस्तों, जगत सिंह प्रथम के द्वारा। कब करवाया गया दोस्तों? तो करवाया गया 1651 ईस्वी में। बताओ कब करवाया? 1651 ईस्वी में। यानी अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो इस झील के एक के किनारे पर तो क्या बना है, यज्ञ मंदिर बना है, और दूसरे किनारे पर क्या बना है, तो बना है दोस्तों यज्ञनिवास महल। अगर मैं बात करूं कि इस यज्ञनिवास महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो इसका जो निर्माण है दोस्तों, वह करवाया गया जगत सिंह के द्वारा, जगत सिंह प्रथम के द्वारा। बताइए किसके द्वारा करवाया गया? जगत सिंह प्रथम के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया दोस्तों। किसका? यज्ञनिवास महल का। अब इसके बाद में हम आगे जानते हैं कि आखिर ये जो पिछोला झील है, इस पिछोला झील के किनारे यानी एक तरफ अगर मैं बात करूं तो एक चबूतरा बना है, और उस चबूतरे को हम बोलते हैं, अगर मैं बात करूं तो एक तरफ इस प्रकार का एक चबूतरा बना है दोस्तों, चबूतरा बना है। और ये जो चबूतरा बना है, इस चबूतरे को हम बोलते हैं दोस्तों, ये किसका चबूतरा है, तो नटनी का, नटनी का चबूतरा। यानी किसका चबूतरा है? नटनी का चबूतरा है। और इस नटनी का हमें जो नाम मिलता है दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो इसका नाम मिलता है गलकी। बताइए क्या नाम मिलता है? गलकी। यानी नटनी का नाम क्या मिलता है? गलकी। यानी देखिए दोस्तों, इस पिछोला झील के किनारे एक तरफ यज्ञनिवास महल, एक तरफ यज्ञ मंदिर बना है, और इस झील के किनारे एक तरफ एक चबूतरा बना है, जिसे हम बोलते हैं नटनी का। और ये जो नटनी का चबूतरा है, यानी ये इसका मूल नाम क्या था, तो इसको गलकी नाम से जाना जाता था। अब हुआ क्या, आखिर इस नटनी का चबूतरा इस महाराणा लाका के काल में इस पिछोला झील के किनारे क्यों बनाया गया, इसकी क्या आवश्यकता पड़ी? तो देखिए दोस्तों, एक बार क्या हुआ, यानी ये जो नट जाति है, ये नट जाति कर्तव्य दिखाती है। तो क्या हुआ, ये जो महाराणा लाका है, इस महाराणा लाका के काल में एक नट आता है, और वो नट आकर कहता है महाराणा लाका से कि मैं कर्तव्य दिखाने में इतना माहिर हूं कि मैं आज आपको मेरा एक कर्तव्य दिखाता हूं। तो महाराणा लाका ने सोचा क्या कि कर्तव्य तो तुम्हारे अलावा भी और भी दिखाते हैं, नट जाति के व्यक्ति तो सारे ही कर्तव्य दिखाते हैं। लेकिन इसने कहा नहीं, मैं बेहतरीन ढंग से एक अच्छे तरीके से बताता हूं, आप एक बार देख के तो देखो। तो महाराणा लाका ने कहा कि ठीक है, अगर तुम ऐसा ही यानी तुम अगर ये अपना कर्तव्य दिखाते हो तो हम आपको हमारे दरबार में रखते हैं। महाराणा लाका ने यानी उसको अपने पास में रख लिया और उससे कहा कि अब यानी ये जो कर्तव्य है ये कौन दिखाता है? तो उसने कहा मैं दिखाता हूँ और मेरी पत्नी, यानी वो क्या करते हैं हम, तो हम ये कर्तव्य दिखाने का कार्य ही करते हैं। तो दोस्तों यानी इस जो ये नट जाति का जो व्यक्ति था, वह अपनी पत्नी को महाराणा लाका
लाका के दरबार में बुलाता है तो महाराणा लाका अपने दरबार में एक घोषणा करता है, क्या कि अगर ये नटने अगर इस पिछोला झील को अगर मैं बात करूं तो यानी यहां से इसको रस्सी बांधकर अगर यहां तक पार कर लेगी तो मैं आधा मेवाड़ किसे दे दूंगा, यानी इस नटने को दे दूंगा भैया। यानी इसके बीच में ये शर्त रखी गई, ये शर्त हुई भैया। और इसी के तहत क्या हुआ कि जो नटनी है ये नटने इस झील में यानी यहां से यहां तक क्या बांध देती है, रस्सी बांध देती है। और मेवाड़ रियासत में ये घोषणा करवा दी गई कि जो महाराणा लाका है वह महाराणा लाका अगर ये नटनी से पूरी झील को पार कर लेगी तो आधा मेवाड़ महाराणा लाका किसे दे देगा, इस नटनी को दे देगा भैया। इसी के तहत सारे मेवाड़ रियासत के व्यक्ति इकट्ठे होते हैं और चले जाते हैं कहां, पिछोला झील के किनारे। दोस्तों हुआ ये जो नटनी है ये नटनी ये रस्सी बांधकर यहां से इसको पार करना शुरू कर देती हैं। जो ही ये बीच में पहुंचती हैं तो बीच में पहुंचने के बाद महाराणा लाका को ये दृश्य जब महाराणा लाका ने देखा तो महाराणा लाका ने सोचा कि आधा मेवाड़ तो किसके गया, नटनी के गया। तो ये यहाँ जो मेवाड़ रियासत के और व्यक्ति थे उनसे कहता है क्या कि आधा मेवाड़ तो किनका होगा, नटनी का होगा। इसलिए वो जो व्यक्ति हैं वो व्यक्ति घबरा जाते हैं कि हमें जो महाराणा लाका के पास में रहते हैं अब अन्यंत्र किसी व्यक्ति के पास में रहेंगे, उसके अंडर में काम करेंगे। इसलिए क्या होता है ये व्यक्ति यानी इनमें से एक व्यक्ति क्रोधित होकर क्या होता है, इस रस्सी को काट देता है। इसी के तहत जो ये नटनी थी गलती, ये गलती क्या करती है यानी ये जो पिछोला झील में इस पिछोला झील में डूबकर अपने प्राण दे देती हैं, अपने प्राण न्यौछावर कर देती हैं। इसलिए इस नटनी की याद में महाराणा लाका के काल में हम क्या बनाया गया दोस्तों, एक चबूतरा बनाया गया। इसी से हम इसको क्या बोलते हैं, नटनी का चबूतरा। बताइए क्या बोलते हैं, नटनी का चबूतरा। तो एक बार फिर बता रहा हूं मैं कि महाराणा लाका जिसे महाराणा लाका सिंह के नाम से जाना जाता है, इस महाराणा लाका के काल में क्या हुआ तो जावर उदयपुर से चांदी की खान प्राप्त हुई दोस्तों। और ये जो चांदी की खान प्राप्त हुई इनसे ये क्या करता है तो यहाँ इस रियासत के तहत ये सभी दुर्गों का पुनर्निर्माण करवाता है, जीर्णोद्धार करवाता है और ये महलों का जीर्णोद्धार करवाता है, यहाँ के मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाता है। और यहाँ से मेवाड़ रियासत की जो आर्थिक स्थिति है वे क्या रहती है, मजबूत हो जाती है। इसके बाद में इसके काल में पीचू बंजारे ने बेड़च नदी के किनारे इस झील का निर्माण करवा दिया गया दोस्तों, पिछोला झील का निर्माण करवाया। अब पिछोला झील का निर्माण यानी पीचू बंजारे ने अपने बेलों की स्मृति में, बेलों की याद में 14वीं शताब्दी में महाराणा लाका के काल में करवाया उदयपुर में। इस झील के किनारे एक तरफ तो जग मंदिर बना है, एक तरफ जग निवास महल बना है। अगर मैं बात करूं ये जो जग मंदिर है इसका निर्माण यानी इस मंदिर की जो नींव है वह नींव करण सिंह द्वारा 1620 ईस्वी में रखी गई, लेकिन इसका पूर्ण निर्माण इसके पुत्र जगत सिंह प्रथम के द्वारा 1651 ईस्वी में करवाया गया दोस्तों। इसके अलावा जो ये महल बना है इस महल का निर्माण जगत सिंह प्रथम के द्वारा करवाया गया, सगर सिंह द्वितीय के द्वारा से यानी जगत सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया। प्रथम ने तो उसकी नींव यानी पूर्ण करवाया था ना जग मंदिर को। अब इसके बाद में क्या हुआ दोस्तों, तो इसके काल की दो बातें तो आपको ये याद करनी है। एक बार है आप यहां तक का स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद में हम आगे की जानकारी प्राप्त करते हैं। अब देखिए इसके बाद में हम बात करते हैं इस महाराणा लाका की आगे की बात अब क्या रहती है। तो एक छोटी सी कहानी आती है, एक बार आपको बेसिक से उस चीज को समझना है और जानना है कि क्या हुआ था इनके साथ में। तो ये जब महाराणा लाका यहाँ का मेवाड़ का शासक था उसी समय एक रियासत थी दोस्तों और उस रियासत का नाम था मारवाड़ रियासत। बताओ कौन सी रियासत है, मारवाड़ रियासत। अब देखिए ये जो मारवाड़ रियासत है दोस्तों अगर मैं बात करूं तो ये इसके समकालीन जो ये मारवाड़ रियासत है इस मारवाड़ रियासत का जो शासक था दोस्तों यानी उस समय यहाँ का जो शासक था उसका नाम हमें क्या मिलता है, तो उसका नाम हमें मिलता है दोस्तों अगर मैं बात करूं तो रावचूड़ा। बताइए क्या नाम मिलता है,
रावे चूड़ा। यानी इस समय जब मेवाड़ रियासत थी उस समय यहाँ कौन सी रियासत थी? मारवाड़ रियासत। और यहाँ का शासक कौन था? रावचूड़ा। इस रावचूड़ा ने यहाँ जो शासन किया दोस्तों, वह शासन किया 1384 ईस्वी में। बताइए कब किया? 1384 ईस्वी में। और 1384 से इसका शासनकाल रहा 1423 ईस्वी तक। एक बार यहाँ तक की चीजों को देखो, यानी मतलब कि इस मेवाड़ रियासत में इनका जो शासनकाल है वह शासनकाल रावचूड़ा का 1384 से 1423 तक रहा। अब देखिए, यानी मतलब कि इसके समक्ष यही तो रियासत हुई, बताओ हुई कि नहीं हुई? अब देखो, यानी दोस्तों ये जो रावचूड़ा था, इस रावचूड़ा के अगर मैं बात करूं तो दो पत्नियां थी मुख्य रूप से। अगर मैं बात करूं तो एक का नाम था कमला देवी। बताओ क्या नाम था? कमला देव, या से कमला देवी भी बोलते थे, कमला देव, या अगर मैं बात करूं तो कमला देवी। और एक का नाम था दोस्तों किशोरी देवी। बताओ क्या नाम था? किशोरी देवी। इसका जो पुत्र था दोस्तों, उस पुत्र का नाम था राव कान्हा। बताइएगा क्या नाम था? राव कान्हा। और ये जो कमला देवी के जो पुत्र थे दोस्तों, उनमें हमें एक का नाम मिलता है रणमल राठौड़, रणमल राठौड़। और इसकी जो पुत्री है दोस्तों, यानी कमला देवी, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था हंसाबाई। बताइए क्या नाम था? हंसाबाई। अब हुआ क्या कि मारवाड़ रियासत जिस पर रावचूड़ा का शासन था 1384 से 1421 ईस्वी तक, इनके मूल रूप से अगर मैं बात करूं तो जो पत्नी थी वह पत्नी मानी जाती हैं कौन कौन है? किशोरी देवी और राव कान्हा इसका पुत्र हुआ। अब हुआ क्या कि जो रावचूड़ा है, ये रावचूड़ा किशोरी देवी से बड़ा प्रेम करता था, यानी इससे ये क्या करता था? प्रेम करता था। अब हुआ क्या कि ये जो किशोरी देवी है, इस किशोरी देवी से प्रेम करता था इस कारण है कि रावचूड़ा मरने के बाद में जो अगला शासक है वह किसे बना दिया जाएगा? राव कान्हा को। ये बात किसने रख दी? किशोरी देवी ने। किसके सामने रख दी? रावचूड़ा के सामने। और रावचूड़ा तो इसे प्रेम करता था। बताओ इसकी बात सुनेगा कि नहीं सुनेगा? सुनेगा ना भाई। तो यानी रावचूड़ा मरने के पश्चात में यहाँ का जो शासक हुआ था वह हुआ था दोस्तों राव कान्हा, जो 1423 शासक बना था और 27 तक इसका शासन रहा। अब लेकिन ये जो रावचूड़ा है, ये रावचूड़ा क्या करना चाहता था? इस हंसाबाई का विवाह करना चाहता था। अब इसके लिए चोरा देखेगा, बताओ देखेगा नहीं देखेगा? इसके लिए बढ़िया लड़का देखेगा। अब ये जो रावचूड़ा है, ये रावचूड़ा देखता है किसकी ओर? तो ये देखता है मेवाड़ रियासत की ओर। और मेवाड़ रियासत में ये शासक पाता है किसको दोस्तों? राणा लाखा को। अब इस राणा लाखा का एक पुत्र था जिसका नाम मिलता है राणा चूड़ा, या इसे बोलते हैं कंवर चूड़ा। मतलब कि यानी इसके पुत्र का नाम क्या था? राणा चूड़ा, कंवर चूड़ा। अब ये जो रावचूड़ा है, ये चोरा देख रहा था, लड़का देख रहा था, और ये देखता है किसको? राणा चूड़ा को। क्योंकि ये भी क्या कर रहा था? तो ये उस समय बीए पास कर लिया था, यानी इस कारण ये कहीं नौकरी लग जाएगा। तो इस कारण मतलब कि आजकल नौकरी वालों देखे भाई, इसलिए इस हंसाबाई का यानी विवाह का यानी सगाई का नारियल लेकर कौन रवाना होता है? रणमल राठौड़ रवाना होता है अपनी बहन के सगाई का नारियल लेकर, सगाई का नारियल लेकर, नारियल लेकर कौन रवाना हुआ? तो रणमल राठौड़ रवाना हुआ। कहां से? मेवाड़ से, यानी मारवाड़ से, सॉरी। अब देखिए मतलब कि ये सगाई का नारियल लेकर कहां जा रहा था? तो ये जा रहा था किसके दरबार में? महाराणा लाखा के दरबार में। अब देखिए हुआ ये दोस्तों, ये जो रणमल राठौड़ हैं, ये अपने साथ में एक दूत लेकर जाते हैं। बताइएगा क्या लेकर जाते हैं?
एक दूत लेकर जाते हैं अपने साथ में, इस सगाई के नारियल के साथ में। यानी अब हुआ क्या, क्यों जब ये अपने दूत को यानी महाराणा लाखा के दरबार में भेजते हैं, तो महाराणा लाखा उस समय अपने दरबार में सिंहासन लगाए हुए बैठे थे। तो जो ही ये दूत जाकर उस दरबार में उसके सामने जाता है, महाराणा लाखा के सामने, तो महाराणा लाखा ने इस दूत के हाथ में ये नारियल देकर कहा, इसने क्या सगाई का नारियल देकर, कि मेरे से बुढ़ापे में भी मजाक करने के लिए कौन आ गए भी, यानी ये बुढ़ापे में मेरे से क्यों मजाक कर रहा है, क्यों? क्योंकि ये जो नारियल है, ये नारियल रणमल राठौड़ इनके पुत्र के लिए भेजा था, जिसका नाम क्या था, राणा चूड़ा। और ये राणा चूड़ा उस समय दरबार में नहीं था। तो मतलब कि महाराणा लाखा ने कहा कि बुढ़ापे में भी मेरे साथ में इस प्रकार की मजाक क्यों की जा रही है भैया, यानी मैं क्या ब्याह करने के लिए योग्य हूँ, या मैं ब्याह करने के लिए अब मेरे पास में कोई उम्र बची है क्या? यानी अब तो जाबा को टाइम ही आ गया भाई, और जाबा को टाइम का है मतलब 10-5 साल और जिएगा, इसलिए या जो हंसाबाई हैं इनको ब्याह तुमको का साथ कर दे, कि हमारा पुत्र राणा चूड़ा का साथ कर दे। लेकिन ये जो राणा चूड़ा था ये अपने दरबार में मौजूद नहीं था, दरबार में नहीं था महाराणा लाखा के। तो महाराणा लाखा ये जो हंसाबाई के ये जो नारियल था, ये इसके दूत को कहकर भेजता है कि ये जो यानी हंसाबाई का विवाह है, ये क्या मेरे साथ ही कर देंगे क्या? यानी हंसाबाई को बिहाव तो उनके साथ ही कर दो, हमारी साथ ही कर दो भाई, क्योंकि मारो जो पुत्र है राणा चूड़ो वो हमारे दरबार में मौजूद नहीं है, तो इसे हंसाबाई का विवाह किसके साथ में कर दो, मेरे साथ में कर दो। किसके साथ में? महाराणा लाखा के साथ में। अब हुआ क्या कि ये दूत वापस आता है रणमल राठौड़ के पास में, और रणमल राठौड़ को ये सारी कहानी बताता है कि मतलब कि हंसाबाई को बिहार तो उनके साथ में कर दियो, राणा लाखा के साथ में कर दियो। तो राणा लाखो क्या करे, ये जो रणमल राठौड़ हैं ये दूत को वापस भेजता है किसके पास में? महाराणा लाखा के पास में। दूत को भेजकर कहा क्या कि महाराणा लाखा यानी रणमल राठौड़ इस हंसाबाई का विवाह एक साथ में तो कर देगो, यानी दा का साथ तो कर देगो, लेकिन उनकी एक शर्त है। बताइए क्या शर्त है? तो उसने कहा कि उनकी कहीं है एक शर्त है। क्या बोल बता भाई, उनकी भी कहीं शर्त है? उनकी शर्त भी सुनेगा। तो उनकी यह शर्त है कि हंसाबाई और महाराणा लाखा के यानी हंसाबाई और महाराणा लाखा के जो भी टाबर होगो वो टाबर का होगो मेवाड़ को शासक होगो। बताओ क्या होगो? यानी वो मेवाड़ को शासक होगो, यानी मेवाड़ को शासक बना दो दिया, मेवाड़ को शासक। तो यानी राणा लाखा ने या अपने अंत समय में जब यानी प्राणी छोड़ने वालों 8-10 साल ही बचा हैं, और वो कह दियो कि हंसाबाई और राणा लाखा के होने वाली संतान ई मेवाड़ को अगलो उत्तराधिकारी घोषित हो जाओगी या उत्तराधिकारी बन जाओगी भाई। ये शर्त इनका सामने रख दी। ये शर्त लेकर रणमल राठौड़ के पास में आ गया। कौन है? कौन है? तो उनका दूत, और दूत आकर रणमल राठौड़ से कह दिया ये सारी बात। रणमल राठौड़ ने भी स्वीकार कर ली भाई। अब हंसाबाई और राणा लाखा को कांटेक्ट हो गया। कांटेक्ट का मतलब इनकी सगाई हो गई। तो सगाई होने के पश्चात में दोनों ने आमने सामने बात भी करवा लगी, यानी दोनों ने क्या कर लिए, दोनों ने आमने सामने फोनों में बातें करने शुरू कर दिए। अब एक बार कहा हुई कि राणा लाखा को फोन को बैलेंस खत्म हो गयो, यानी उनको फोन को बैलेंस क्या खत्म हो गयो। तो खत्म होने के पश्चात में हंसाबाई ने क्या इस हंसाबाई से वो क्या कहता है कि याद रखना मेरी दोस्ती को, कि याद रखना मेरी दोस्ती को, मैंने तेरे दिल पर एक एहसान कर दिया। अरे मेरे मोबाइल में था एक आखिरी रुपया, वह भी हंसा तेरे नाम कर दिया। किसने कह दिया? महाराणा लाखा ने। अब देखिए महाराणा लाखा और हंसाबाई के ये रिश्ता चलता रहा और चलता रहा।
अंत में इस रणमल राठौड़ ने किसका विवाह कर दिया? हंसाबाई का विवाह कर दिया। किसके साथ में? तो किसके साथ में कर दिया दोस्तों? महाराणा लाखा के साथ में विवाह कर दिया भी। कौन को? हंसाबाई को। अब जब ये विवाह हो गया दोस्तों, इस विवाह के तहत ये शर्त भी रखी गई क्या कि मेवाड़ को अगले शासक को होने वाली संतान बनेगी। चलो ठीक है। इनके दोस्तों 13 वर्ष बाद, बताओ कितने वर्ष बाद? 13 वर्ष बाद एक टावर को जन्म हुआ और उन टावर को नाम है चोरों क्या? महाराणा मोकल। बताइए क्या नाम है? महाराणा मोकल। यानी टावर को नाम है महाराणा मोकल। अब अगर महाराणा लाखा मरेगो तो यहाँ को शासक तो कौन होगो? तो यहाँ को शासक तो कौन होगो भी? महाराणा मोकल। ये शर्त इनके सामने रख दी गई। जब महाराणा मोकल की मृत्यु हुई दोस्तों, महाराणा मोकल की क्या, महाराणा लाखा की, कब? 1421 ईस्वी में। तो यहाँ को शासक कौन बनतो है? तो महाराणा मोकल बनतो है भैया। अब महाराणा मोकल जो ही शासक बने, मतलब कि 12 वर्ष की उम्र में शासक बन गया भैया। बताओ कितनी वर्ष की उम्र में? 12 वर्ष को बालक शासक बन गए भैया। कहाँ को? मेवाड़ को। लेकिन इस महाराणा लाखा के काल की एक घटना हमें यह भी मिलती है दोस्तों, क्या कि महाराणा मोकल तो शासक बनता है, लेकिन जब इनका विवाह हो गया तो ये बात की खबर पहुंची उनके पास में। तो इनका पुत्र के पास में, जिनको नाम का है राणा चूड़ा, यानी राणा चूड़ा के पास में यह खबर पहुंची कि मतलब कि पिता का अंतिम समय में भी विवाह होने जा रहा है। तो ये क्या करता है कि अपने पिता का विवाह तो हंसाबाई से मतलब कि ये भी राजी हो जाता है कि कोई बात नहीं है। यानी अब जब इनका अंतिम समय आया महाराणा लाखा का दोस्तों, तो ये जो कुंवर चूड़ा है, जब इनका विवाह हो गया और इनका अंतिम समय आ गया, तो भी ये जो कुंवर यानी राणा चूड़ा है, ये राणा चूड़ा क्या करता है? तो ये राणा चूड़ा कहता है कि मैं अब तो आजीवन भी विवाह में करूं, मतलब कि मैं तो क्या रहूंगा? आजीवन ही कुंवारा रहूंगा। आजीवन ही क्या रहूंगा? कुंवारा रहूंगा भी। ये तो इसने प्रतिज्ञा कर ली भी। बताओ क्या कर ली? प्रतिज्ञा कर ली कि मैं तो आजीवन ही विवाह न करूं। और एक कारण इन्हें कहा गया दोस्तों, मेवाड़ का राम। बताओ क्या कहा गया उसको? मेवाड़ का राम। इसे कहा गया क्या? मेवाड़ का 20वां पितामह। बताओ क्या कहा गया? 20वां पितामह। यानी मेवाड़ को राम, मेवाड़ को 20वां पितामह, ये कौन ने कहा गया भी? राणा चूड़ा ने। अब इसने आजीवन विवाह नहीं करूंगा, कंवारा रहूंगा। इसके अलावा इसने एक शर्त और रखी कि मैं जहां भी रहूं वहां से मैं इस मेवाड़ रियासत की क्या करता रहूंगा? रक्षा करता रहूंगा। बताइए क्या करता रहूंगा? रक्षा करता रहूंगा। ये यानी इसने इतने प्रण ले लिए भी। अब प्रण लेवा के पश्चात में इनका तो विवाह हो गया। किनका? राणा लाखा और हंसाबाई का। और इनके टाबर भी हो गए, टाबर को नाम का है महाराणा मोकल। अब ये महाराणा मोकल है, जब इस महाराणा लाखा की मृत्यु हो जावे कब? 1421 ईस्वी में, तो इनके बाद में शासक कौन बन जावे? महाराणा मोकल। महाराणा मोकल यानी महाराणा मोकल अगला शासक हो गया भैया। कौन मरने के पश्चात में? महाराणा लाखा मरने के पश्चात में। तो आपको यहां से दोस्तों आपको 3-4 क्वेश्चन बनने की संभावना है, जहां हमें इस महाराणा लाखा के बारे में बार बार पूछे जाते हैं कि राजस्थान में नटनी का चबूतरा किस झील के किनारे बना हुआ है? तो वह किस झील के किनारे बना हुआ है? पिछोला झील के किनारे हुआ। इसके अलावा राजस्थान में जो जग मंदिर है, इसका पूर्ण निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? यानी जग महल किस झील के किनारे बना है? तो ये जो 4-5 क्वेश्चन है दोस्तों, आपको ऐसे याद करने हैं। इसके अलावा इसके काल में जावर उदयपुर की खान जो खोजी गई थी, उससे भी बार बार क्वेश्चन पूछता है। इसके अलावा ये कहानी तो आपको मिली है। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछेगा? देखो कि यानी मेवाड़ के इतिहास का
मेवाड़ का भीष्म पितामह किसे कहते हैं, मेवाड़ का राम किसे कहते हैं। तो इन सारे क्वेश्चनों के बारे में आपको ये कहानी सुनने का मौका मिला। अब इस महाराणा लाखा के काल में एक अनित्र एक ये भी घटना घटी, क्या वह भी मैं बता ही देता हूं कि ये जो महाराणा लाखा है इनका विवाह किसके साथ में हुआ, हंसाबाई के साथ में। लेकिन इनका एक जो विवाह है दोस्तों, वह विवाह होता है बूंदी के हाडाओं के साथ में। बूंदी के हाडाओं की एक छोरी के साथ में इनको विवाह हो। तो भैया बताइए किनको, तो यो महाराणा लाखा को। अब हाडाओं की छोरी बूंदी के हाडा, उनको लेकर ये महाराणा लाखा कहाँ जाता है, तो ये आ जाता है चित्तौड़ में। अब जब दोनों बैठते हैं, बातें करते हैं आमने सामने, और बातें करने के पश्चात में इन दोनों के मध्य एक शर्त रखी गई, क्या कि बता हमारा जो घर-बार है बढ़िया लग गया। तो छोरी ने बोली हाँ बढ़िया ठीक ठाक है। तो एक चीज तारा दिमाग में आई, तो चित्तौड़ को दुर्ग तो चित्तौड़ को दुर्गी है, यानी चित्तौड़ को दुर्ग तो चित्तौड़ को दुर्गी है, ऐसी का खास बात है राणाई में। तो बता तने चित्तौड़ को दुर्ग बढ़िया लागे छे या फिर बूंदी को। तो भाई इसने कहा कि नहीं बूंदी को दुर्ग तो बूंदी को दुर्गी है, कि मतलब ऐसी क्या खास विशेषता बात है, क्या विशेष बात है उसमें कि नहीं बूंदी का दुर्ग तो बूंदी का दुर्गी है। ये बात इसने महाराणा लाखा के सामने टेक में आ गई है। और टेक माकबा के बाद में महाराणा लाखा ने सोची पर बूंदी को दुर्ग तो बढ़िया है, तो ये क्या करता है अपने सेनाओं को बुलाता है, सेनाओं को इकट्ठी करता है और कहां पर चढ़ाई करने की सोच लेता है, महाराणा यानी बूंदी के दुर्ग में जहां हाडाओं का अधिकार था। लेकिन ये उनके सामने एक शर्त भी रख जाओ, अपनी पत्नी का सामना कहां शर्त रख जाओ, तो ये शर्त रख जाओ कि मैं जब भी अन्न पानी पीऊंगा खाऊंगा जब मैं पहले बूंदी ने क्या कर रहा हूँ फतेह कर रहा हूँ। यह बात सुन के कौन चले गए हो, तो कौन चले गए हो, तो महाराणा लाखा। लेकिन हुआ क्या, ये जो मेवाड़ी रियासत के जो सरदार थे उन्हें रोक ले डांट ले कि भाई रुक तो सही, मेवाड़ यानी बूंदी का हाडाओं का तो नाम चलता है, तो बूंदी के हाडाओं को कैसे जीत सकता है अकेला आदमी। तो उसने कि मैंने तो प्रतिज्ञा ले भी लिया, प्रण ले भी लिया मन तो कि मैं बूंदी को तो जीत के लाऊंगा, ये प्रण ले रखा है। तो दोस्तों मतलब कि वह मेवाड़ी सरदार सोच लिया कि आदमी का समझ में ना आए, यो तो बूंदी ना जीता ही जीता गो, बूंदी को क्या करेगो जीता ही जीता गो। तो क्या करता है वह मेवाड़ी सरदार उस बूंदी के किले से यानी बूंदी के दुर्ग से ओली तरफ एक का बना दे, तो एक छोटा सा दुर्ग बना दे मिट्टी को। तो महाराणा कुंभा ने यानी महाराणा लाखा ने सॉरी क्या करवा लियो, यो यानी ये जो मिट्टी को दुर्ग है ये मिट्टी का दुर्ग ने क्या करवा लियो फतेह करवा लियो, और इसकी जो यानी ये इसने प्रतिज्ञा ली है ये की क्या हो जाएगी पूरी हो जाएगी। ये जिसके सामने शर्त रख दी गई, महाराणा लाखा के सामने शर्त रख दी गई, तो महाराणा लाखा ने भी सोच लियो तब बहुत दिन हो गया खानो पानो छोड़िया आपा क्यों ना ये मिट्टी का दुर्ग नहीं जीत लिया, एक बाद में बूंदी का दुर्ग ने तो फिर ही जीत लेगा। तो इस शर्त को कौन मान जाता है, महाराणा लाखा मान जाता है, और महाराणा लाखा अपने जो व्यक्ति थे मेवाड़ी सरदार उनके साथ में उस दुर्ग को फतेह करने के लिए रवाना हो जाते हैं। तो दोस्तों जो ही महाराणा लाखा ने अपने तीर कमान से जो ही तीर छोड़ी उस दुर्ग में नकली किले में, और वहां से एक सैनिक ने भी एक तीर छोड़ी, दोनों ने अपने सामने तीर छोड़ी। तो मतलब राणा लाखा को पता चले क्या कि अंदर कोई ना कोई व्यक्ति है, तो अपने दूत को भेजता है कि ये कौन है। तो दूत ने जाकर देखा तो एक 12 वर्ष का टाबर जो उस दुर्ग की क्या कर रहा था, रक्षा कर रहा था। उसका नाम था दोस्तों यानी महाराणा कुंभा हडा। वह जो कुंभा हडा है वह किससे कहता है, महाराणा लाखा से कहता है कि मैं दुर्ग तो फतेह नहीं करने दूंगा।
बताओ क्यों? क्यों? क्योंकि कि बूंदी इतनी प्रसिद्ध है, बूंदी के दुर्ग इतने प्रसिद्ध हैं, मैं कैसे आपको बूंदी को जीतने दूं? क्या बूंदी के तो मैं मिट्टी के किले को भी नहीं जीतने दूंगा, बूंदी तो दूर की बात है। तो उसने कहा, उस दूत ने, तो तू भी तो महाराणा लाका को नमककार क्यों है? कि मैं नमककार का हूं, कुछ भी कारक का हूं, लेकिन मैंने अपने शौर्य और अभिमान के खातिर इस बूंदी को झुकने नहीं दूंगा, बूंदी को मिटने नहीं दूंगा, भले मेरे शीश कट जाए। यानी दोस्तों, इस महाराणा जो हाड़ा कुंभा था, इस हाड़ा कुंभा की हत्या कर जो ये महाराणा लाका है, इसने इस मिट्टी से बनी बूंदी के दुर्ग को क्या कर लिया? फतेह कर लिया, जीत लिया। इसीलिए कहा जाता है कि महाराणा लाका ने अपने प्रण को पूरी करने के लिए मिट्टी के किले को, दुर्ग को जीता। तो वहां पर उसकी रक्षा करते हुए कौन मारा गया? ये क्वेश्चन भी बार बार पूछ लिया गया है। तो उसका नाम था हाड़ा कुंभा। इस प्रकार से हमारा ये मेवाड़ी इतिहास रहता है, और इस मेवाड़ी इतिहास में महाराणा यानी लाका और जो अंसाबाई है, इनका पुत्र महाराणा मोगल 12 वर्ष की उम्र में क्या बन जाते हैं? शासक बन जाते हैं। अब देखो, 12 वर्ष को बालक, अब भाई 12 वर्ष को टाबर का ही शासन चला हुआ। इसलिए ये क्या करता है कि ये जो महाराणा लाका है, ये महाराणा लाका अपने पुत्र कुंवर चूड़ा को इसका क्या बना देता है? रक्षक बना देता है। बताओ क्या बना देता है? रक्षक, या अगर मैं बात करूं तो संरक्षक, यानी इसका क्या बना दिया? इसने संरक्षक बना दिया दोस्तों। किसको? राणा चूड़ा को। अब राणा चूड़ा को संरक्षक बना दिया, तो मतलब कि जो राणा चूड़ा को जो संरक्षक बनाया किसका? यानी अगर मैं बात करूं तो महाराणा मोगल का, क्योंकि 12 वर्ष की उम्र में बालक क्या बन गया था? मेवाड़ रियासत का शासक बन गया था। अब राणा चूड़ा को ये जो हंसाबाई हैं, ये शक की दृष्टि से देखने लगी। यानी शक की दृष्टि से क्यों देखने लगी? क्यों? क्योंकि जो महाराणा मोगल है, यानी इस महाराणा मोगल को कहीं ये राव चूड़ा मार ना दे और ये मेवाड़ रियासत का अगला शासक ना बन जाए। इस कारण इसको शक की दृष्टि से देखती थी। कौन है? हंसाबाई। ये जो राणा चूड़ा है, ये राणा चूड़ा क्या करता है? ये अपनी रियासत छोड़कर ही चला जाता है। और ये रियासत छोड़कर कहाँ चला जाता है? तो ये मांडू गुजरात व संसार के साथ में वहां ये शरण ले लेता है, वहां चला गया। और अभी विधि वैदिक रूप से किसका शासन चलने लगा? महाराणा मोगल का। तभी 12 वर्ष के बालक के ऊपर क्या हुआ कि अंसाबाई की कहीं संकट न आ जाए, इस कारण वापस किसको बुला लेती हैं? रणमल राठौड़ को बुलाकर ये जो महाराणा मोगल है, इस महाराणा मोगल का क्या रख देती हैं? संरक्षक रख देती हैं। तो इनका भाई यहाँ पर एक संरक्षक के रूप में आता है। महाराणा मोगल का संरक्षक रहता है, महाराणा कुंभा का संरक्षक रहता है। तो मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो महाराणा लाका है, ये महाराणा लाका अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मैं ऐसी उम्मीद और ऐसी कामना करता हूँ। अगर मेरे बताए गए द्वारा अगर ये चीज आपको बेस्ट लगी है, आपको समझ में आई है, तो इसको अपने दोस्तों के साथ में इतना शेयर करो, इतना शेयर करो, इतना शेयर करो, और लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने चैनल को आगे बढ़ाओ। क्यों? क्योंकि हम इसमें अगर आपका साथ और सहयोग रहा तो दोस्तों लाइव क्लासें भी जल्द ही लेकर आने वाले हैं। इसलिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो, और अपनी हिस्ट्री पढ़ रहे का एक अलग ही सुनहरा और एक अलग ही तरीका देखो। हम हिस्ट्री को इतने तरीके से पढ़ेंगे, इतने ढंग से पढ़ेंगे कि आपकी खोपड़ी में अब की बार किसको छेद होने वालों है? तो हिस्ट्री को ही छेद होने वालों है। इसलिए आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आज के लिए हमारा इतना ही है। महाराणा लाका हमने पढ़ा, और मैं आशा और कामना करता हूं कि आपको 100% समझ में आया होगा। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत।